हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। हम लोग तैयारी कर रहे थे रीट लेवल 2 के लिए। यहाँ पर साइंस मैथ्स हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसका क्लास 6 की साइंस की बुक चल रही है। चैप्टर नंबर 8 हम आज पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव। इसमें ऐसे जीव जिन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उनमें है मुख्यतः विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, कवक, शैवाल। ये सब क्या है, आपके सूक्ष्म जीव के प्रकार हैं। सबसे पहले इसमें हम स्टडी करेंगे विषाणु, जिसे हम वायरस के नाम से भी जानते हैं। यह सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। TMV एक तरह का वायरस है जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये HIV एड्स के लिए उत्तरदायी होता है। वायरस का शेप कुछ इस तरीके का होता है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है इतना, क्योंकि एग्ज़ाम में शेप आपको नहीं आएगा। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म जीव का एक अन्य उदाहरण है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका जो जीवाणु फिल्टर से विछन जाती है, उसको क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। इसे पादप जगत का बहरूपिया कहा जाता है, यानी जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसे कहा है। इससे जनित पादपों में जो रोग है वो है बैंगन का लघुपर्ण, तिल की फिलोडी नामक रोग। इसके बाद है नेक्स्ट आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स एक कोशिकीय जीव है और इसके उदाहरण जो है वो कोलाई और लैक्टोबैसिलस इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसके बाद है कवक। कवक जिसे हम फंगी भी कहते हैं या फंगस, कवक ये इसके नाम है। एक कोशिका से बहुकोशिकीय तक होते हैं। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। कुछ कवक मृतोपजीवी के रूप में मशरूम, सांप की छतरी इस तरीके से पाए जाते हैं। कुछ कवक परजीवी के रूप में गेहूं पर पक्सीनिया या ग्रोमिनस ट्रिटिसाइक्लार्किट रोग इस तरीके से पाए जाते हैं। बाजरे पर स्क्लेरोस्पोरा या ग्रामिनिकोला, जिसे जोगण रोग कहते हैं, वो कवक के कारण होता है। कुछ कवक शैवालों पर सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं जो लाइकेन कहलाते हैं। प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय जीव है जो अमीबा, पैरामीशिया इसके एग्जाम्पल है। शैवाल एक सूक्ष्म जीव है जो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय तक मिलता है। इनकी वजह से तालाबों पोखरों का पानी हरा दिखता है। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला यूकेरियोट्स और एक कोशिकीय जीव है। स्पाइरोगारा और यूलोथ्रिक्स यूकेरियो और बहुकोशिकीय। नीलहरित शैवाल प्रोकैरियो बहुकोशिकीय। इसके बाद रीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो ये वाला पार्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि दही का बनना किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दही का निर्माण होता है। ईस्ट का उपयोग डबल रोटी में बनाया जाता है जो किण्वन की प्रक्रिया से बनता है। क्लोरेला एकमात्र ऐसा सूक्ष्म जीव है जो खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ बनते हैं। जिससे क्या किसका निर्माण होता है? खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। आइसक्रीम, खाद्य पदार्थ, सूप, इनके निर्माण में क्लोरेला का उपयोग होता है। B12 विटामिन में क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम बैक्टीरिया होता है। B12 में क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम बैक्टीरिया पाया जाता है। एंटीबायोटिक रोग प्रतिरोधक में एंथ्रेक्नाइड बेसिलाई पाया जाता है। पेनिसिलिन औषधि के निर्माण में, जो एंटीबायोटिक और वैक्सीन के निर्माण में काम आती है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगिकीकरण, ये क्या होता है? वातावरण के नाइट्रोजन को पादपों के उपयोग हेतु यौगिकों में रूपांतरण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। जो दाल की फसलें होती है जैसे मूंग, मटर, चना, इनकी जड़ों में गुलिकाओं के रूप में यह पाया जाता है। और इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि सूक्ष्म जीव का उपयोग और कहाँ होता है। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है वो होता है ह्यूमस निर्माण में।
अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से प्राप्त ह्यूमस से मृदा क्या बन जाती है? उपजाऊ। टूथपेस्ट के निर्माण में जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस ये सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है टूथपेस्ट के निर्माण में। उसके बाद कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उनमें से है जैसे गाय में खुरपका या महूप का रोग वायरस के कारण होता है। नींबू में जो कैंकर नामक रोग होता है वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण। गेहूं के अंदर रस्ट का रोग जो है वो कवक जनित रोग है। भिंडी की पित्त सिरा मोजेक जो है वो वायरस जनित रोग है। क्लोस्ट्रीडियम बोटल जीवाणु जो खाद्य पदार्थों को खराब करता है। तो ये हमारे कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव थे। इन सूक्ष्म जीवों से खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किस तरीके से किया जाता है, तो उसकी कुछ विधियां हमारे पास है। पहली है शीतलन, जिसे रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं के दर में क्या होती है? कमी आ जाती है, जिसके कारण ये सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाते और इनसे हम हमारे खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं। किसानों द्वारा सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज, जिसे शीत गृह कहते हैं, उसमें इस किसान अपनी सब्जियां रख के उन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं। निर्जमीकरण स्टरलिलाइजेशन जो है, इंजेक्शन की सुई को उबलते जल में डालकर उसे रोगाणुओं से मुक्त करने की प्रक्रिया है, आपकी क्या कहलाती है? स्टरलाइजेशन, जिसे निर्जमीकरण कहते हैं। इसके लिए एक जो ऑप्शन होता है ऑटोक्लेव क्या है? ऑपरेशन के औजार या सामान को पराबैंगनी किरणों द्वारा रोगाणु रहित करने का उपकरण आपका क्या कहलाता है? ऑटोक्लेव। ये प्रेशर कुकर जैसा होता है, ठीक है। पॉस्चुरीकरण क्या होता है? पॉस्चराइजेशन, खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने से पहले उन्हें 60 डिग्री तक गर्म करके फिर उन्हें ठंडा करना और इसी प्रक्रिया को कम से कम 2 या 3 बार दोहराना और लास्ट में हवा रहित डिब्बों में उनको बंद कर देना। ये आपका क्या कहलाएगा? पॉस्चराइजेशन कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है? किसी भी खाद्य पदार्थ से जल को निकाल देना, वो उसका निर्जलीकरण कहलाता है। द्रव पदार्थों को उबालकर सूक्ष्म जीव नष्ट कर देना, ये भी एक तरीका होता है कि चीज़ों को हम जो द्रव्य पदार्थ है उनको हम सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित कर सकते हैं। रसायनों का उपयोग करके भी हम सूक्ष्म जीवों से हमारी चीज़ों को बचा सकते हैं, जिसमें सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, इन दोनों चीज़ों का उपयोग शरबत, केचप इनके परिरक्षण में किया जाता है। इसलिए हमारे शरबत की जो बॉटल्स हैं या केचप जो है वो काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इनमें क्या मिला होता है? सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। नमक, शक्कर, तेल, सिरके का उपयोग, ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है कि आम, अचार, जैम, जेली, सब्जियों के परिरक्षण में हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है कि पारंपरिक तरीका है कि आम के चार में जैसे तेल है या सिरके का उपयोग करना है। इनसे हम हमारे खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं। सूक्ष्म जीवों को नाश करने के लिए साबुन और फिनाइल मुख्यतः सभी घरों में यहाँ पर काम लिया जाता है। जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट मुख्यतः काम में लिया जाता है। कार्बोलिक अम्ल जो है, कार्बोलिक अम्ल सूक्ष्म कीटनाशक पदार्थ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर नोट्स के रूप में कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। क्लोरेला नामक एक कोशिकीय जीव द्वारा खाद्य सामग्री बनाई जाती है। क्लोरेला नामक एक कोशिकीय जीव द्वारा खाद्य सामग्री बनाई जाती है। ईस्ट द्वारा किण्वन की प्रक्रिया होती है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है, जहाँ पर विषाणु का नाम हमने पढ़ा था HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यहाँ पर इसका नाम है। इसके बाद आपका जो चैप्टर है यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।